स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूं कि हमेशा कंफ्यूजन क्या होता है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन देख लिए तो तुरंत क्या करने पड़ते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और आप इस तरह से करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ऐसा मत करना, ये क्वेश्चन में बिल्कुल मत करना ऐसा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही मत करना। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है, क्वेश्चंस को रीड करना। क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से आपको रीड करना है। क्वेश्चंस को रीड करने के लिए इसलिए मैं बताऊं क्योंकि जो हेडिंग होता है वही आपको शो करेगा करना क्या है। साइमल्टेनियसली ग्राफिकल इक्वेशंस है, क्या है, ग्राफिकल इक्वेशन। ग्राफिकल इक्वेशन में हमें इसको कभी सॉल्व नहीं करना पड़ता, ये आपको समझना है कि ग्राफिकल इक्वेशन में इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना। तो फिर हम लोग को क्या करना होता है, मतलब सॉल्व नहीं करने का है, इसका मतलब दोनों को एक साथ लेके नहीं करना है, अलग अलग करना है इसका। इसको भी आपको जब ग्राफिकल आता है ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना बहुत जरूरी होता है। आपको बॉक्स बनाना बहुत 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 जरूरी बन जाता है, समझेगी। तो हम पहला थोड़ा सा देखिए, पहला सबसे पहले ग्राफिकल में आपको दो अलग से बॉक्स बनाना। फिर आपको ऐसा लगेगा सर मैंने शायद आपकी पिछली वीडियो देखी है या देखा है, उसमें आपने 1 2 3 ही बॉक्स बनाया था, इधर 4 क्यों बना रहे हो, 3 ही बना दो, मिटा दो, उसको भी मिटा दो, 3 ही बॉक्स बना लो या 4 बना लो। देखिए कैसा होता है, यहाँ पे हम लोग को समझना है। आप 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 भी बना सकते हो, और आपको तो ताज्जुब रहेगा, दो दो बॉक्स से भी सॉल्व होता है ये, समझे कि नहीं। बट मैं कैसा है कि ना, काफी स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं कि स्कूल में अलग सिखाया, ट्यूशंस में अलग सिखाया है, कहीं पे तो मैंने ऑनलाइन में देखा वो अलग सिखाया, और फ्रेंड्स ने ऐसा बोल दिया कि अरे पागल है ऐसे ही कर वरना अपने को मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर डाइजेस्ट में अलग रहेगा, टारगेट में अलग रहेगा, अलग अलग पब्लिकेशंस कंपनी के इसमें अलग 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 तरीके से सॉल्व किया रहेगा। लेकिन मैं आपको एकदम इजीएस्ट वे कहता हूँ, ठीक है। जब जब भी आपको मन में दिल में कंफ्यूजन होता है ना, तो उस कंफ्यूजन को कंसिडर बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करने को ले लेना है। मैं आपको बताता हूँ ना इजीएस्ट वे में, एकदम आसान तरीके से बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या है, इक्वेशन इसको लेना है, ये वाला वो साइड जाएगा, हाँ इसमें ना अलग बनता है, ये साइड सॉल्व होगा, वो उनके पास जाके सॉल्व होगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, राइट है। तो अभी समझो, x की वैल्यू मैं पुट करके लिखता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। पुट करता हूं, x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, 0 से लेके 8। मैंने आपको बताया आप अपनी x की वैल्यू जो होती है 0 से लेके 8 तक कुछ भी ले सकते हो, चाहे वो y भी हो, 0 से लेके 8 कुछ भी ले सकते हो। फिर आप बोलोगे सर 0 से 8 प्लस में ही लेना है क्या, नहीं, आप 0 टू -8 तक भी ले सकते हो। तो आप बोलेंगे सर 8 तक ही क्यों लेना है, क्योंकि आपके पास एक ग्राफ का पेज होता है कि नहीं। जो एक खरीदते हो दुकान से, कोई बड़ा वाला ग्राफिकल बुक खरीदता है, कोई छोटा वाला खरीदता है, उसके अंदर जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, वो 8 तक आती है अगर आप उसके बीच से कट करते हैं तो, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए क्या है कि अगर 8 के बिटवीन वैल्यू लेंगे ना तो आप प्लॉट कर सकते हो, प्लॉट यानी इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। हम प्लॉटिंग भी करेंगे इस सम्स में, देखते हैं कैसे करना है करके। पहले हम सॉल्व करने को लेते हैं।
अपने मन से 0 से लेके 8 कितना भी नंबर ले सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव में हो, आप उसको टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, और मैं फिर से कहता हूं, किसी का भी आंसर सेम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपके स्कूल में, क्लासेस में, डाइजेस्ट में, कहीं पे भी आंसर सेम आने की गुंजाइश बहुत ना के बराबर है। तो आप घबराना बिल्कुल मत, आपका आंसर राइट है, क्योंकि टीचर ग्राफ में जो प्लॉटिंग्स होती है ना, वो चेक करते हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा प्लॉटिंग्स क्या होती है। चलो पुट करता हूं मैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या लूंगा, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। समझो मैंने 2 ले लिया, तो आप यहां पे तुरंत 2 लेना है। कैसे लेना है, अपने अपने मन से कोई भी वैल्यू लो। आया समझ में? कंसिडर एनी वैल्यू, एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 8, 0 to 8, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव लो, चाहे वो नेगेटिव में कोई भी लो। ये वैल्यू 0 से लेके 8 के बिटवीन ही होनी चाहिए हमेशा। तो मैंने 2 ले लिया, तो 2 तुरंत लिख दिया मैंने। चलो फिर सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू 2। अब मैं x की जगह पे 2 लिखूंगा। कितना आया, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये प्लस है, उनके पास गया तो y इज इक्वल टू 6 माइनस हो गया, प्लस था उधर गया तो माइनस। हमेशा याद रखना, इसके वो साइड वो साइन चेंज कर देता है अपना। y इज इक्वल टू 4 आ गया। कितना आ गया, 4। अभी मैं लिखूंगा क्या, 2 and 4। समझे? चलो अभी एक सॉल्व हो गया, अभी और 3 बाकी है। अब फिर से क्वेश्चन लिखूंगा मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन लिख दिया, फिर से क्वेश्चन लिखा, देखो है ना। अब पुट में वापस लिखता हूं, पुट x इज इक्वल टू कितना ले लू, समझो मैं 0 ले लेता हूं। ठीक है, एक बार 0 लेना ही है आपको, याद रख के चलिएगा। ठीक है, तो अभी मैं x की वैल्यू एक बार क्या लिया, 0। तो अगर अभी x की वैल्यू 0 लेता हूं तो कितनी आती है, x 0 प्लस 6 इज इक्वल, सॉरी ये y है 6, तो ये 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। y इज इक्वल टू 6 आ गया, तो मैं लिखूंगा 0 6। चलो फिर से क्वेश्चन को वापस लिखूंगा मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखिए फिर से क्वेश्चंस को लिखा मैंने, आया समझ में? फिर से लिख दिया मैंने क्वेश्चंस। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे x को पुट करने के लिखता हूं, पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपको इधर लिखना है ऐसा। आप जो भी कुछ यहां पे लिखोगे ना, तुरंत यहां पे ऐसा लिखना है -1। चलो ठीक है, अभी -1 लिखता हूं, तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये माइनस है, वहां गया तो प्लस होगा, +1। आपकी वैल्यू कितनी आई है, एकदम 7 आ गई है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 7। तो आपको -1 और 7 लिखना है। ठीक, ये मैं पोंछ देता हूं, आप समझ गए होंगे। देखिए मैं कहीं से भी वैल्यू लिख रहा हूं, मेरे मन में जो आ रहा है 1 2 3 4 5 कुछ भी आ रहा है वो सब लिख रहा हूं, समझे कि नहीं? आप मुझे कमेंट में सजेशन, कभी हम लोग लाइव सेशन करेंगे तो हम लोग को बता दीजिए करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर से क्वेश्चन लिखा, देखो कितनी बार लिखा मैं, 1 2 3 4, चौथी बार है। पुट x इज इक्वल टू कितना, जो x की वैल्यू मैं लेता हूं 4। ठीक है, तो यहां पे तुरंत मेंशन करो कि आपने x 4 लिया है, भूलना मत यहां पे तुरंत डालना। तो x की जगह पे मैं लिखूंगा 4, y बरोबर 6 प्लस है, वहां गया तो साइन चेंज, 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2। तो अपने पास कितना आया, 2 आया, यानी आपके पास ये वैल्यू क्या है, 4 2 आ गया। तो ये आपका पहला वाला जो ये इक्वेशंस है ना, ये अभी पूरी तरह से वैल्यू को शो कर दिया। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x और ये y। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को वहां पे लेते हैं, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4।
आया समझ में? इसको सॉल्व किए, अभी उसको सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे फिर से क्वेश्चन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी x की बारी थी, अब आएगी पुट y। कितना लू मैं y को? चलो मैं y को 2 लेता हूं, ठीक है। तो अभी मैं y की जगह पे क्या लिखूंगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। देख रहे हैं, y की जगह पे 2 लिख दिया। पहला y अपने मन से लिखा हूं मैंने किसी से पूछा नहीं, देखा नहीं, जितना चाहिए वैल्यू ले सकता हूं। तो अगर जब मैं y का 2 लिया तो तुरंत यहां पे 2 लिख देना, समझे? अपने मन से। तो ये माइनस है, वहां गया तो प्लस करेगा, 4 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 6 हो गया, है कि नहीं? तो आपके पास x की वैल्यू 6 आ गई, तुरंत आप ग्राफ में यहां पे नीचे लिख देगा 6 और 2। अभी हम लोग वापस एक बार देखो, फिर से मैं क्वेश्चंस को लिखता हूं एक बार। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो फिर से क्वेश्चंस लिखा मैंने, है ना? फिर से क्वेश्चंस लिखा। अब मैं पुट लिखता हूं पहले, y की वैल्यू कितनी लूं? -2 लेता हूं, -2 लिया। देखो यहाँ पे -2 लिखा हूं मैं, तो यहाँ पे आप लिखो -2, समझे कि नहीं? तो अभी मैं y की जगह पे क्या लिखूंगा? x -2 इज इक्वल टू 4। अब बोलोगे सर आपने ये 2 माइनस है, ऑलरेडी क्वेश्चंस का माइनस, और जो आपने कंसीडर किया, आपने अपने मन के हिसाब से लिया, उसका माइनस। तो हमारे पास मैथ्स क्या कहता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हमारे पास ये प्लस है, वहां गया तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ओनली 2। तो फिर अभी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो अभी हम लोग प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा इसमें? 2 माइनस 2। अभी फिर से देखो, मैं फिर से क्वेश्चंस लिखा, आपको दिख रहा है? फिर से क्वेश्चंस लिखा वहां का, ठीक। अब मैं y की वैल्यू कितनी लूं? चलो एक बार 0 तो लेना कंपलसरी होता है। देखो जैसे कि 0 यहां पे लिया था, एक बार 0 कंपलसरी है, तो y की जगह पे आप 0 ले लो। तो आपके पास क्या आएगा? x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। सिर्फ 4 बचा, क्योंकि 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती। 4 0। फिर से क्वेश्चंस लिख रहा हूं, दिख रहा है आपको? फिर से क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फिर से क्वेश्चन लिखा, फिर से लिखता हूं पुट y इज इक्वल टू, अभी क्या डालू? y की वैल्यू क्या डालू? y की वैल्यू क्या डालू? क्या डालू? क्या डालू? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या डालू। चलो मैं y की वैल्यू 4 ले लेता हूं, 4, ठीक है। y को कंसीडर करूंगा, 4 किया, है कि नहीं? तो मैंने 4 यहां पे भी लिख दिया। तो अभी x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है समझ में? फिर से अपने पास 0 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस है, वहां गया तो, सॉरी 0 नहीं हुआ, ये माइनस है, वहां गया तो प्लस हुआ। तो x इज इक्वल टू 4 4 8 होता है। कितना आया? 8। तो अब हम लोगों को एक बात समझनी है, इसमें आंसर आएगा आपको 8 4। आप बोलोगे सर इतना बड़ा वैल्यू, कोई डरने की बात नहीं है स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं आप इसको अच्छे से देख ले, प्लीज स्क्रीनशॉट मार लो, मैं इरेज करूंगा, जो ग्राफ बनाना है, ठीक। अब ये सब लिख दिया, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा। देखिए बोर्ड तो इतना ही है, अभी हम लोग का चैनल ग्रोथ नहीं हुआ है, जब ग्रोथ होगा तो बड़ा बोर्ड लेंगे हम, ठीक। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा, यही पॉइंट को, टेबल चाहिए मुझको, मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप बोलोगे अरे सर किधर गए? मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, आप ले लिए रहेंगे, हाँ आई होप सो। अब मैं प्लॉट कर रहा हूं ग्राफ को। अब बोलोगे सर 2 ग्राफ बनाना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, 2 ग्राफ नहीं, एक ही ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका 2 एक्सेस होता है कि नहीं? हम लोग इस एक्सेस को क्या बोलते हैं? y, और इसको बोलते हैं x। अभी कहीं कहीं पे ना 2 बार लिखते हैं, जैसे कि ये भी x लिख दिया
और इधर भी y लिख दिया। इसका रीजन है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है कि ये टर्म्स पॉजिटिव होता है इसलिए कुछ नहीं लिखते, और ये टर्म नेगेटिव होता है इसलिए इसको डैश मारते हैं। ये टर्म पॉजिटिव होता है और ये टर्म्स नेगेटिव होता है इसलिए इसको डैश मारते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू 8 आई है तो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके इसमें अच्छे से ग्राफ आएगा, घबराना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 है। हाँ देखो माइनस में लिख दिया ये साइड, फिर ऊपर यहाँ पे वापिस वैल्यू आती है और एक नीचे वैल्यू जाती है, तो ऊपर जो जाती है वो पॉजिटिव ही रहती है। 1 इससे आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको नीचे जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो आपका ये ग्राफ का आपको ऐसे बनाना है किसी भी हालत में, इसी तरह से आपको प्लॉट करना है, राइट। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशंस को लेते हैं सॉल्व करने के लिए। पहला क्या आ गया 2 और 4। अभी आपको क्या समझना है, ये दोनों टर्म्स में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहाँ पे दोनों भी नेगेटिव है और यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। आप हमेशा है ना, आपके पास 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, बराबर है ना, 4 है। हाँ तो स्टूडेंट्स आपको समझना है इस चीजों को, आया समझ में कि दोनों प्लस है तो ये साइड में आएंगे दोनों के दोनों। चलो ठीक है, वो कंफ्यूजन मत करो, आप एक एक करके समझना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं x और इसको y, तो दोनों पहले प्लस में है, राइट है ना। पहले आएगा x के ग्राफ में, तो ये x का ग्राफ है इधर, ये 2 है, और फिर से y के ग्राफ के प्लस में आएगा, तो y के ग्राफ का प्लस ये है। आया समझ में, इधर आपको समझ में आ गया। तो ये पहला हुआ, राइट। 0 6, 0 कौन था x, और ये y का प्लस 6 है, यहां पे आ गया, है कि नहीं। करना ऐसे ही करना है आपको, बहुत कचर पट्टी लगेगा अंदर, पर आपको करना ऐसा ही है। अब आएगा माइनस में, तो इधर आ गया माइनस, और ये प्लस में y है 7, इधर आ गया, फिर से प्लस में 4 आ गया, फिर से प्लस में y का, ये y का है, y का 2 में आ गया। चलो एक साइड का तो हो गया, है कि नहीं। अब हम लोगों को दूसरी वाली वैल्यू लेने का है हम लोगों को, ठीक है, ये वाली, ये साइड, इसको भी ग्राफ में प्लॉट करेंगे। पहला आपको 6 प्लस में है और y 2 में है, ऑलरेडी 2 में है इधर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई घबराना नहीं है। सर डबल डबल हो रहा है, डबल ट्रिपल 4 बार भी उसके ऊपर, अगर एक के ऊपर एक आएगा तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। प्लस में 2 है और माइनस में 2 है, माइनस में y में है, नीचे y में माइनस गया, ठीक है। अब हम लोगों को प्लस में 4 है लिखा हुआ है, खत्म, यहीं पे हो गया, है कि नहीं। और अभी लास्ट हमारे पास है 8 और 4, प्लस के 8 है और प्लस के 4 है। अरे बाबा इतना सब, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या करने का इसको। तो ये सम्स जब हमारे पास ऐसे आते हैं एग्जाम्स में, और जब हम लोगों को इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है, तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है स्टूडेंट्स। थोड़ा पेंसिल को शार्प करो और एकदम लाइट लाइन मारना, लाइट, ताकि इरेज कर सको, ठीक है ना। पहला 2 और 4 है, पहला पॉजिटिव 2 है और ये 4 है, देखो इसका पॉइंट यहां पे आ रहा है, 2 4 दिख रहा है, राइट। 0 6 है, 0 x का है, ठीक है, ये 0 यहां पे होता है, और y का 6 है, तो आप बाजू में लिखो 0 6। -1 एंड 7, -1 इधर है
और पॉजिटिव का 7 इधर है। तो आप अभी इसको इधर ले लो और ये वाली लाइन को, तो आपका इधर देखो क्या बनेगा, -1 और 7, क्योंकि ये x का लाइन है कि नहीं। अब 4 और 2 प्लस है, प्लस में 4 है, प्लस में 2 है, क्या आएगा ये 4 2, एकदम लाइट लाइन, ठीक है ना। अब इधर आते हैं, 6 और 2 है, प्लस में 6 है और प्लस में 2 है। चलो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं, 6 2 बन गया। अब 2 - 2 है भाई, ये 2 है और ये नीचे -2 है, 2 - 2, ठीक है ना। अब बन गया 4, ओनली पॉजिटिव 4 x का है, तो ये यहां पे लिख देता हूं मैं 4 और x का 0 ही है। अब आएगा 8 और 4, 8 आ गया और ये 4, अब आपको स्कूल के एग्जाम्स में बोला रहेगा कि एक आपको लाइन मारना है, लाइन किस पे देना है आपको, मैं आपको ये बता देता हूं। जब भी कोई ग्राफ बनता है उसका कोई एक ऐसा पॉइंट मिलता है, जैसे कि इन दोनों का पॉइंट मिला, ठीक है ना, और हमें कोई ऐसा और एक पॉइंट मिलता है, मतलब कि ये ऐसा जा सके और यहां से भी जा सके, मतलब मिडिल पॉइंट मिल जाए, दोनों को चला जाए वो। जैसे एग्जांपल में मैं आपको एक देता हूं लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन जा रहा है, ठीक है ना। तो आप कंसीडर करिए कि कौन से पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यहां पे। जैसे 4 और 2 भी एक दिख रहा है, 6 और 2 भी दिख रहा है, तो आप कौन से लाइन में मारेंगे ये अपने ऊपर डिपेंड है। जरूरी नहीं है सबकी तरह मेरा भी आंसर राइट ही हो, मतलब आपका आंसर राइट है लेकिन सबकी तरह आए जरूरी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं फिर से बताता हूं, देखिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अब भी अपन एक लाइन मारेंगे इसमें तगड़ा वाला, ठीक है। कोई टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे से पहले देख लीजिए, थोड़ा सा आपके ग्राफिकल नोटबुक में आपने बनाया रहेगा ना, वो अच्छे से रहेगा, ठीक है, क्योंकि लाइट पेंसिल का यूज करना है आपको। तो स्टूडेंट थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं फटाफट, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, बोलोगे सर आपका लाइन बरोबर नहीं जा रहा है। देखिए स्टूडेंट मैं फिर से बोलता हूं, आप अपना स्केल ले लो, स्केल ले लो और आप एक लाइन मारो यहां से, देखो ठीक है, ये पॉइंट टच कर देना आपको, आपका टच हो जाएगा। और मैं यहां से एक लाइन मारता हूं, दिख रहा है ये वाला पॉइंट लाइन, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे ज्वाइंट होगा, मेरा एक्चुअली मैं बोर्ड में बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा नहीं होगा आपका। जब यहाँ पे ज्वाइंट होगा तो 4:2 मिडिल टर्म्स में आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम लोग का नहीं आ रहा है, हमारे ग्राफिकल पेज में नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर से बताता हूँ वो कैसा आएगा। देखिए जब आप ऐसा बनाएंगे ना, कोई भी एक ऐसा एक पॉइंट देख लीजिए जिसका वैल्यू, फिर से बता रहा, देखिए कोई तो एक ऐसा पॉइंट देखिए जिसका वैल्यू दोनों के बीच में है। मतलब क्या है, एक लाइन यहां से मार सकते हो और एक ऐसे एक लाइन मार सकते हो, दोनों के बीच में आना चाहिए। कोई रॉन्ग नहीं आता, ये कोई रॉन्ग नहीं है, हम अगले सम्स भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको ग्राफ करना है, ओके। कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बोलिएगा, ओके। हम लोग नेक्स्ट सम पे जाते हैं। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूं।